चाहिए। और उन्होंने बेन के शरीर का मंथन किया और बेन के शरीर के मंथन करने से महाराज पृथु प्रकट हो गए। बोले पृथु भगवान की जय हो। और जब पृथु भगवान प्रकट हुए तो पृथु जी ने धनुष बाण उठा लिया। भगवान के अवतारों में एक अवतार पृथु का भी है, कला अवतार। तो पृथु महाराज ने धनुष उठाया और धरती को दंड देने के लिए खड़े हो गए। धरती माता गऊ का रूप धारण करके प्रकट हो गई और धरती माता ने कहा कि मैं रत्न गर्भा आज भी हूँ, लेकिन पाप जब हमारे ऊपर होता है तो मैं सारी संपदाओं को छिपा लेती हूँ। यदि आप चाहते हैं कि फिर से धरती उर्वरा संपन्न बन जाए तो सत्कर्म करिए, यज्ञ कराइए। और यज्ञ करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों की घोषणा महाराज पृथु ने किया। 100 अश्वमेध यज्ञ। और 100वां जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रकट हुए। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने भी 1992 में प्रथम अश्वमेध यज्ञ के साथ 100 अश्वमेध यज्ञ करने की घोषणा इस धरती पर किया। और 47वां अश्वमेध यज्ञ मुंबई में अभी संपन्न हुआ। 16वां अश्वमेध यज्ञ चित्रकूट की पावन धरती पर संपन्न हुआ था। और जब तक 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होते तब तक ये अभियान चलेगा। और इस अश्वमेध यज्ञ का भी वही भाव है जो महाराज पृथु का था। हमारी धरती, हमारा राष्ट्र, हमारा वैभव, हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, इसका अभ्युदय हो जाए। हमारा भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी, फिर से वही हो जाए। वो संपदा पुनः हमारे इस धरती पर आ जाए जिसके लिए स्वर्गादपि गरीयसी कहते थे लोग इस भारत भूमि को, जिसे माता कहते थे और भारत माता कहते थे, समर्थ राष्ट्र बन जाए। इस घोषणा में आधी दूर तक हम पहुंचे हैं। और आज हमारा भारत विश्व गुरु सर्वशक्तिमान अंतरिक्ष जगत से लेकर के सारी दुनिया में आज भारत की एक पहचान बन गई है। जहां भारत सपेरों का देश, भिखारियों का देश, और जहां भारत उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, आज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इन अश्वमेध यज्ञों का परिणाम है। दुनिया कोई माने या न माने, पर इन अश्वमेधों का प्रभाव दुनिया के सामने है।